दोस्तों, एग्जाम सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज खुशी का मुकाम है तमाम एस्पिरेंट्स के लिए। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने फाइनली एज रिलैक्सेशन की नोटिफिकेशन लाई है। तो तमाम एस्पिरेंट्स का जो काफ़ी एक दो हफ्तों से जो एंजाइटी था, ट्रॉमा था, जो अनसर्टनिटी थी कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, 17 को होगा नहीं होगा, तो वो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें सेटल हो गई है। एग्ज़ाम्स फिलहाल के लिए डेफर हुआ है। पीएससी ने सेपरेटली एक नोटिफिकेशन इसके लिए इशू किया है कि एग्ज़ाम फर्दर ऑर्डर्स के लिए डेफर हुआ है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम उन तमाम एस्पिरेंट्स को, उन तमाम लीडर्स को, उन तमाम एमएलएज को या उन तमाम सिविल सोसाइटी के बंदों को पूरा क्रेडिट देना चाहते हैं जिन्होंने इस रेस्टोरेशन के या रिलैक्सेशन के मामले में पूरी मेहनत की, रात दिन मेहनत की। बहुत सारे हमारे एमएलए साहब है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। हमारे मिनिस्टर थे सतीश शर्मा जी जिन्होंने काफ़ी साथ दिया। और हमें भूलना नहीं चाहिए जम्मू से जो हमारे एस्पिरेंट्स की एक डेलीगेशन आई थी जिसमें अक्षय दर साहब थे और दूसरे एक दो बंदे थे, और कश्मीर में जो हमारे जोहर कुचे साहब थे या मंसूर साहब थे, उन लोगों ने रात दिन अनथक मेहनत से सेक्रेटरीट का दरवाजा बार बार खटखटाया, बार बार सेक्रेटरीट में ऑफिसर्स के साथ मिले, 3-4 घंटे वेट भी किया, एक दिन पूरा दिन वेट कर रहे थे मिनिस्टर के मिलने का, बाकी चीज़ों का। उन तमाम के एफर्ट्स रायगा नहीं गए, उन तमाम को ड्यू रिकग्निशन मिलना चाहे। मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बताऊं कि एग्जाम सिंप्लीफाइड का इसमें कोई भी क्रेडिट नहीं है। एग्जाम सिंप्लीफाई का क्रेडिट इसलिए नहीं है क्योंकि एग्जाम सिंप्लीफाइड ने सिर्फ वीडियो बनाया था जिसमें यह बताया कि अगर हम सिर्फ घर में बैठेंगे और हमें यह लगेगा कि शायद रिलैक्सेशन मिलेगा तो हम कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी कर रहे हैं। बहरहाल अब ना ब्लेम का कोई स्कोप है, ना किसी को यह बताना कि आपने कम किया, आपने ज़्यादा किया। एटलीस्ट हम सारे एस्पिरेंट्स वक्त पर जाग गए, एग्ज़ाम से पहले जाग गए। हमें लगा कि नहीं, ये एक जेन्युइन काज है, इसके लिए हमें बात करनी चाहिए। इससे पहले जम्मू कश्मीर में एग्जाम्स में जो 37 का एज था, 21, 18 और 22 का एग्जाम में, लेकिन 23 के और 24 के एग्जाम में अभी 35 किया गया है। यहाँ पे हमारी जो स्ट्रगल है वो खत्म नहीं होती है। एस्पिरेंट्स का मुतालबा बार बार यही है कि आप SRO 103 को अमेंड कीजिए या उसको कॉस्ट कीजिए पर से, और एज को आप 40 तक बढ़ा दीजिए। वो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव होगा कि वो उसको कैसे करेंगे। फिलहाल के लिए 35 एज रखा गया। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो लड़ रहे थे इस केस को लेकर कि एटलीस्ट 37 कर दो, तो वो भी एक अलग डिबेट है। हम एक अलग वीडियो लाएंगे और अलग वीडियो लाएंगे जो शायद आप सबको चौंका देगा। उसमें हम बताएंगे जम्मू कश्मीर में एग्जाम्स कैसे होते थे, पुराने वाले SROs क्या थे, नए वाले SROs क्या थे, क्या रेस्टोरेशन करना अच्छी मांग है, क्या हमें कुछ और चीज़ सोचना चाहे। वो सब चीज़ों के बारे में हम अलग से बात करेंगे। यहाँ पे अब जो बच्चों का कंफ्यूजन है वो ये है कि सर, सुबह से मेरे को जब मैं नींद से जागा मुझे नहीं पता था, तो बच्चों के मैसेजेस आए टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सर अब एग्जाम कब होगा। देखिए, एक चीज होगी, लेट पीएससी टेक इट्स एक्शन। कल मंडे है, ऑफिस रिज्यूम होगा। आई होप कि पीएससी आने वाले दिनों में जब विंडो ओपन करेगा फॉर्म भरने का, तो मुझे लगता है सिमिल्टेनियसली वो साथ में ये भी डालेंगे कि हम इस एग्जाम को कब करा रहे हैं, ठीक है, कौन से डेट पे करा रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एटलीस्ट कुछ दिन वेट करें। फिलहाल के लिए यही है कि एग्ज़ाम 17 को नहीं है। अब दो चीज़ें हैं जहां तक हमें पता चला है, दो विंडोज़ है। या तो एग्ज़ाम दिसंबर के सेकेंड वीक में हो सकता है, या तो एग्ज़ाम शायद फेब के एंड पे हो सकता है या फेब में हो सकता है। अभी कोई इसके बारे में क्लियरिटी नहीं है। बाद में मुझे ये नहीं बताना सर आप फेक न्यूज़ फैला रहे हो या प्रोपेगेंडा फैला रहे हो। तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं बता सकते। क्या पता शायद 20 दिन के बाद ये एग्जाम करे, ठीक है। तो इसीलिए तैयारी अपनी जारी रखो। ये एंजाइटी कम से कम फिलहाल के लिए खत्म हुआ। एक दिन का सांस लीजिए, आराम से, संडे था, रेस्ट कीजिए। दोबारा से मंडे से कल अपनी प्रिपरेशन में लग जाए। टू बी ऑनेस्ट, ट्विटर, फेसबुक, ये बाकी सब चीज़ें उनको छोड़ के अपनी प्रिपरेशन को सीरियसली आगे बढ़ाए, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। मैं बार बार ये बताता आया हूँ कि कंपटीशन के नेचर को अंडरस्टैंड कीजिए और इस एग्ज़ाम को हलवा ना समझो। ऑनेस्टली, कि आपको लग रहा है कि नहीं फलां को तो मैं जानता था, उसने किया, लेकिन वो फलां जिसको आप जानते थे ना, वो अपनी स्ट्रेटजी आपको नहीं बताया उसने कितनी मेहनत की है। तो एग्ज़ाम को सीरियसली ले जाए, मेहरबानी करके सीरियस हो जाए इस चीज़ को लेके कि 35 पोस्ट जनरल वालों के लिए है, तो आपको टॉप के 30 स्टूडेंट्स में आना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी एन ऑफिसर, ठीक है। और उसके साथ साथ तमाम एस्पिरेंट्स का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कल
ट्वीट के थ्रू रिट्वीट करके प्रेशर बढ़ाया गवर्नमेंट पे, क्योंकि अदरवाइज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये ऑर्डर मंडे को आया। एटलीस्ट कल एस्पिरेंट्स का जो प्रेशर बना ट्विटर के थ्रू, स्पेस के थ्रू, बाकी चीज़ों के थ्रू, उसकी वजह से भी एटलीस्ट ये एंजाइटी खत्म हुई। उसमें तमाम एस्पिरेंट्स का ड्यू क्रेडिट है, तमाम एस्पिरेंट्स ने पूरी तरह से उसमें सपोर्ट किया, पूरी तरह से कोशिश की कि हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, यानी कि हमारे एडवाइज़र साहब को, जो सीएम के एडवाइज़र, सीएम को टैग करे, एटलीस्ट हम उनसे बताए कि सर प्लीज़ हमें बताएं आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या हम लॉजिस्टिक्स का, क्या हम ट्रैवलिंग का, बाकी चीज़ों का अरेंजमेंट करें या नहीं करें। तो इसलिए यहाँ पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।